बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, सुरेश चौहान जी जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, वह बताते हैं कि मुझे याद है कि गुस्सा तो मेरी नाक पर धरा रहता था। इतना गुस्सैल आदमी था कि मैं बाहर से जो लोग मुझे कन्नी काटने लगे थे, घर पर मेरे बीवी बच्चों की जान सुखी रहती थी। जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आ जाता था, मैं बेकाबू सा हो बैठता था। जब कभी ऐसा दौरा पड़ता तो मैं सामने वाले को बिल्कुल मक्खी मच्छर की तरह मसल देने को आतुर हो जाता था। पिछले ही साल मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिली। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन मुझे साधना करते करते अपने छाती में बहुत जलन महसूस होने लगी। साथ ही दिखाई दिया कि मेरे सीने में तेज तेज लपटें वाली आग लगी है। धीरे धीरे जलन और तप्त बर्दाश्त के बाहर होती चली गई। मेरी आत्मा ने हाहाकार करते हुए गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मेरे अंदर यह आग कैसी है? क्या इसी को ज्ञानाग्नि कहते हैं? महाराज जी का साफ साफ स्वर सुनाई दिया, यह ज्ञानाग्नि नहीं, क्रोधाग्नि है। मैं, महाराज जी, क्रोधाग्नि? महाराज जी ने कहा, हाँ, यह वही गुस्से की आग है जिससे तू आज तक दूसरों को जलाता आया है। आज उसी से तेरी छाती भी जल रही है। मैं व्याकुल हो गुरु महाराज जी से मैंने पूछा, महाराज जी, यह जलन कैसे मिटेगी? यह आग किस तरह बुझेगी? मैं गिड़गिड़ा कर साधना में यही प्रश्न पूछता रहा और ऐसे करते करते मेरा ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से माथे के बीचों बीच दशम द्वार पर जा टिका और उसी पल इस बिंदु यानी त्रिनेत्र से ठंडे पानी का एक तेज फुआरा फूटा और सीधे उस आग पर बरस पड़ा। आग तो अब भी नहीं बुझी, लेकिन एक सूक्ष्म सी आवाज गूंजी, तू जितनी अच्छी तरह माथे के दिव्य बिंदु पर ध्यान लगाएगा, उतनी ही शीतल फुहारें फूटेगी और तेरी क्रोधाग्नि मंद पड़ती जाएगी। और यही हुआ भी। सिर्फ 3 महीने की ध्यान साधना का यह असर दिखाई दिया और मैं क्रोधी राक्षस से शांत मनुष्य बन गया। आज मुझे खुद भी बहुत सुकून महसूस होता है और मेरे साथ वाले भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। गुरु प्यारे साधकों, हर एक अनुभव हमारे जीवन के अंदर कितना प्रेरणादायक होता है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। आज का जो यह अनुभव था सुरेश चौहान जी का, जिसमें हमने अभी श्रवण किया कि उनके अंदर भी कितना अधिक क्रोध था, लेकिन उस क्रोधाग्नि से गुरु महाराज जी ने उसको किस तरह उबार दिया। उनकी सेंस को, उनकी विवेक बुद्धि को गुरु महाराज जी ने किस तरह एक्टिवेट कर दिया, वह हम इस अनुभव के माध्यम से हमने जाना। तो गुरु प्यारे साधकों, अगर आप इन अनुभवों को अच्छे से श्रवण करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके जीवन में कुछ चेंज न लेकर आए हों। इनसे हमें हर रोज, हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है। गुरु प्यारे साधकों, कहा भी जाता है कि हमें तो अपने दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए कि हमें उस जैसा नहीं बनना। हमें बुरे कर्मों से सीख लेनी चाहिए ताकि हम वैसे कर्म ना करें। तो एक साधक तो ऐसा हुआ करता है। और अगला जो एक और अनुभव है वह है धीरज कुमार जी का, जो कि रहने वाले हैं भोपाल के। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी प्रसंग शेयर करना चाहूँगी
कहते हैं ना कि बीमार मन की दवा है साधना, साधना ही आधार है, साधना ही सार है, अंतर मन के रोगों का साधना ही उपचार है। विकारों के साए जब इंसान पर मंडराते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मंजिल से दूर ले जाते हैं, तब गुरुवर का यही वचन मूल मंत्र बन जाता है। साधना की भट्टी में तपकर ही लोहा कुंदन बन पाता है कि बहुत सहली हमने मन की बीमारियां, बहुत झेल लिए विकारों के रोग, क्रोध का बुखार, लोभ मोह की पथरी, वासनाओं के कैंसर। क्या कहीं कोई निजात है? सोचा होगा कैसे हम इन बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। एक अंग्रेजी दार्शनिक ने भी अपने मित्र से कहा, दोस्त, मेरे घर के पिंजरे में 2 पक्षी रहते हैं, दोनों आपस में हमेशा युद्ध करते रहते हैं। तब उसके मित्र ने पूछा कि उनमें से अक्सर जीतता कौन है? तो दार्शनिक बोला था कि द वन हु आई एम फीड द मोस्ट, यानी जिसे मैं सबसे ज़्यादा खुराक देता हूँ। यही हमारे मन की समस्या और उसका हल भी है। मन में सद्गुण और दुर्गुण नाम के 2 पक्षी रहते हैं जो लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते हैं। यह हमारे हाथ में है, हम किस पक्षी को ज़्यादा खुराक देते हैं। संसार में मन को लगाएंगे तो दुर्गुण का पक्षी मोटा ताजा होता जाएगा, करतार का ध्यान करेंगे तो सद्गुणों का पंछी बलवान होगा। यही मार्गदर्शन एक बार श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने भी दिया था। उनसे एक साधक ने पूछा कि महाराज जी, मेरे अंदर वासनाओं का ज्वालामुखी धधक रहा है, क्या करूं? मैं इसके हाथों मजबूर हूं। अब तो खुद पर शर्म भी आती है। महाराज जी पहले तो कुछ पल मौन रहे, फिर बोले कि तुझे वह गायत्री मंत्र आता है? साधक बोला, जी महाराज जी, और उन्होंने महाराज जी को गायत्री मंत्र सुना दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तब महाराज जी बोले कि मैं इस भर्गो ज्योति का ध्यान करती हूँ जो सृष्टि का सार तत्व है। उसका ध्यान करने से मेरी बुद्धि सद्गुणों और अच्छे गुणों की ओर प्रेरित होती है। इसलिए अगर मन की बीमारियों या दुर्गुणों को हराना है और सद्गुणों को बढ़ाना है तो एक ही उपाय है कि अपने तृतीय नेत्र में स्थित भर्गो ज्योति का ध्यान करो, खूब ध्यान साधना करो, बदलाव निसंदेह ही आएगा। गुरु प्यारे साधकों, हम क्यों नहीं इस बदलाव के फूलों को अपने दामन में खिलने देते। इसलिए आओ हम सभी साधना करें, साधना करें और साधना करें। गुरु प्यारे साधकों, योगानंद परमहंस जी भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में नित्य ध्यान करें और ध्यान आपको अपने जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह कहते हैं कि आप कितना भी शारीरिक परिश्रम करके आए पर आप नित्य ध्यान करें, क्योंकि ध्यान साधना आपकी आत्मा के लिए एक तरह से भोजन का कार्य करता है। यह आपको हमेशा आपके भगवान, आपके परमात्मा से जोड़े रखता है। तो गुरु प्यारे साधकों, ध्यान को अपने जीवन में उतना ही महत्व दे जितना हम अपने जीवन में भोजन को देते हैं, जितना हम अपने जीवन में स्नान को देते हैं। इन सब चीज़ों से ज़्यादा महत्व आप लोग ध्यान को दीजिए। गुरु प्यारे साधकों, महाराज जी का वह वाक्य हमेशा आप याद रखा करें कि जो सोए हैं उन्हें जगा दो, जो जाग चुके हैं उन्हें चला दो और जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ा दो।
आपको भी वैसे ही अगर आप ध्यान साधना नहीं करते तो आप एक दृढ़ निश्चय लेकर, एक संकल्प लेकर ध्यान करें। ध्यान में जरूर बैठें, नित्य बैठें, मन भी नहीं है तब भी बैठें, क्योंकि भक्ति मार्ग मन के विपरीत चलने वाला मार्ग है। लेकिन अगर हम डेली रूटीन के साथ ध्यान साधना करते हैं तो हमारा जो मन है ये भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। इन्हीं सब वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं कल नए एक प्रेरणादायक प्रसंग के साथ, जो शायद हम में से किसी न किसी साधक को तो सोचने पर मजबूर कर दे, और शायद हम में से नहीं ज़्यादा कम से कम कोई एक तो इन अनुभवों को सुनकर अगर अपने जीवन को बदलता है तो यह महाराज जी के मिशन में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होता है। धन्यवाद। जय महाराज जी की जय श्री राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।